ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्ठ स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 15वें अध्याय से। रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज के दूसरे नए चैनल राजीव सिंह को भी कृपया सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। इस नए चैनल के जरिए हम दुर्लभ भजनों को राजीव सिंह की आवाज़ में आधुनिक संगीत के साथ आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इस चैनल पर दुर्लभ तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा व्लॉग्स के जरिए भारत के सभी तीर्थों का आप सब लाइव दर्शन कर पाएंगे। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दें। पंद्रहवां अध्याय। देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा द्वारा चित्रकेतु को सांत्वना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु और महारानी कृत्यद्युति अपने मृत बालक के पास रुदन करते हुए शोकग्रस्त बैठे थे, तभी देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा वहां पहुंचे और उन्हें तरह तरह की उक्तियां सुना सुनाकर समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिस बालक के लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, यह पहले जन्म में तुम्हारा कौन था? उससे तुम्हारा क्या संबंध था? अगले जन्म में भी तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध होगा? इसे क्या तुम जानते हो? जैसे जल के तेज प्रवाह में बालू के कण एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का मिलन और विक्षोभ होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जितने भी प्राणी इस जन्म में दिखाई पड़ते हैं, वे पहले जन्म में नहीं थे और न अगले जन्म में होंगे। भगवान ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं। उन प्रभु में जन्म और मृत्यु का विकार नहीं है। वे अविनाशी सत्य स्वरूप हैं। उन्हें किसी की इच्छा नहीं है और न किसी से वे कोई अपेक्षा रखते हैं। वे प्राणियों का निर्माण करते हैं, उन्हें पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी के घर घरौंदे बनाते हैं और फिर उन्हें बिगाड़ देते हैं,
राजन, महर्षि के समझाने पर राजा का क्लेश थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपने अश्रु पोंछे। तब महर्षि ने राजा से कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए लालायित थे तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया। मैं अंगिरा हूं। ये देवर्षि नारद हैं। राजन, जो भगवान श्री हरि और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। तुमने देखा कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात सभी भौतिक पदार्थों के बारे में निश्चित है। सभी परिजन और संपत्तियां नाशवान हैं। इन सभी का वियोग दुख का कारण है। आज ये दिखाई देते हैं, दूसरे ही क्षण अलग होकर अदृश्य हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित्त से यह मंत्र धारण करो। इसे धारण करने से 7 रात में तुम्हें भगवान संकर्षण के दर्शन होंगे। प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था और उनका अपना अस्तित्व भी उन्हीं में लीन हो गया था। इसी प्रकार तुम भी बहुत शीघ्र भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। सोलहवां अध्याय। चित्रकेतु को पुत्र के जीवात्मा और संकर्षण देव का दर्शन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, उसके बाद देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल राजा और रानी के सामने बुलाया और कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृदय संबंधी तुम्हारे वियोग में अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के ही साथ रहकर व्यतीत करो। इस पर जीवात्मा ने कहा, हे देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार न जाने कब से अनेकानेक योनियों में भटक रहा हूं। उनमें किस जन्म में ये मेरे माता पिता हुए मुझे कुछ भी याद नहीं है। सभी जन्मों में अलग अलग माता पिता और संबंधी रहते हैं। उनका वह संबंध तभी तक रहता है जब तक वह उस योनि में रहता है। जब तक वह जिस शरीर में रहता है उसे ही अपना समझता है, उस शरीर से जाते ही उसका मोह उस शरीर से समाप्त हो जाता है। इसका न कोई अपना है, न पराया, न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। यह आत्मा तो शरीर के कर्मों का साक्षी मात्र है और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता। सदैव ही उदासीन भाव से यह रहता है। अतः अब मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं है। मेरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और मुझे आगे जाना है। राजन, ऐसा कहकर वह जीवात्मा वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग विस्मित होकर एक दूसरे का मुख देखने लगे। उनका शोक समाप्त हो गया। उसके बाद उस मृत बालक को ले जाकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया गया। जिस सौत ने उस बच्चे को विष दिया था वह बाल हत्या के अपराध के कारण श्रीहीन हो गई।
उसने यमुना तट पर जाकर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या के पाप का प्रायश्चित किया। चित्रकेतु को भी संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हो गया था, इसलिए उसने भी घर बार राजपाट छोड़ दिया और यमुना में स्नान करके धार्मिक क्रियाएं की। उसके बाद उसने मौन रहकर देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे ज्ञान का उपदेश दिया। देवर्षि नारद ने कहा, हे ओमकार स्वरूप, हे वासुदेव, आप संकर्षण रूप में चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप को बार बार नमन करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आप परमानंद के मूर्त रूप हैं। आप परम शांत और निर्विकार हैं। आप समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप दृष्टा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। राजन, इस प्रकार देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा चित्रकेतु को ज्ञान का उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने 7 दिन तक केवल जल पीकर एकाग्र मन से भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उसका मन शुद्ध हो गया और वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल के मध्य विराजमान हैं। भगवान शेष के दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए और उनका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव उमड़ आया और नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलकने लगे। शरीर का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने भगवान शेष को नमस्कार किया और उनकी पूर्ण भक्ति भाव से स्तुति की। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी उन्हें अपने वश में कर लिया है। आप धन्य हैं। जो भी निष्काम भाव से आपकी उपासना करते हैं, उन पर आप अपनी कृपा करते हैं। आप ही इस जगत के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक हैं। ब्रह्मादि भी आपके अंश हैं, फिर भी वे पृथक रूप से अपना कार्य संपन्न करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु और विशाल से विशाल पदार्थों और जीवों में आप ही विराजमान हैं। फिर भी आप उसके आदि, मध्य और अंत से रहित स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, यह ब्राह्मण कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक दोगुने 7 आवरणों से घिरा है और अपने ही समान ऐसे दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए ज्ञानी आपको अनंत कहते हैं। हे परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं। आपने जिस भागवत धर्म का निरूपण किया है, वह कभी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। आपके नाम के प्रभाव से चांडाल और नीच व्यक्ति भी इस संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
आप ही संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। इस संसार में प्राणी जो कुछ भी करते हैं उसे आप तत्काल जान जाते हैं। आपका स्वरूप अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमन करता हूं। चित्रकेतु की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शेष ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद और ऋषि अंगिरा ने तुम्हें जो उपदेश दिया है उसके द्वारा तथा मेरे दर्शन से तुम पूरी तरह सिद्ध हो चुके हो। मैं ही जगत की आत्मा हूँ। यह जगत मेरे द्वारा ही कल्पित है और स्वप्नवत है। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म भी मैं ही हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति दोनों ही अवस्थाओं का अनुभव मेरे द्वारा ही करता है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्र में फंसना पड़ता है और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा वह घूमता रहता है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें श्रम और क्लेश है। जिस सुख के लिए वे किए जाते हैं उनसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। मनुष्य जब कर्मों से पूरी तरह अलग हो जाता है तब उसे किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूटे, परंतु इन कर्मों से न तो दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में चतुर हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता को अनुभव कर ले। राजन, श्री हरि के वचन सुनकर चित्रकेतु को ब्रह्म ज्ञान हो गया और शेष भगवान अंतर्धान हो गए। 17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती का शाप। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान संकर्षण के अंतर्धान होते ही विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से स्वच्छंद घूमने लगा। वह करोड़ों वर्षों तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करता रहा। उसके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। बड़े बड़े सिद्ध और चारण विद्याधर चित्रकेतु की स्तुति करते रहते। इससे उसे बड़ा घमंड हो गया। एक दिन विद्याधर चित्रकेतु भगवान संकर्षण द्वारा दिए हुए विमान पर चढ़कर कहीं जा रहा था। उसी समय उसने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े सिद्ध मुनियों और अपने विकट गणों की सभा में पार्वती जी को अपनी गोद में लिए बैठे हुए हैं और उनकी कमर में हाथ डालकर उन्होंने उन्हें अपने शरीर से सटाया हुआ है। उस प्रकार से उन्हें देखकर चित्रकेतु उन्हें सुनाकर कहने लगा। चित्रकेतु ने कहा, अरे, आप तो आशुतोष शिव हैं, सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ
आदि योगेश्वर हैं। फिर आप इस प्रकार भरी सभा के मध्य अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे हुए हैं। समस्त ब्रह्मवादियों के सभापति और जटाधारी होते हुए भी साधारण पुरुषों की भांति निर्लज्जता से आप भरी सभा में इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। साधारण पुरुष भी एकांत में अपनी स्त्री के साथ बैठते हैं, परंतु आप तो इतने बड़े व्रतधारी हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। राजन, चित्रकेतु के कटाक्ष सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। उस सभा में बैठे अन्य लोग भी चुप रहे। चित्रकेतु को अपने जितेंद्रिय होने का बड़ा घमंड हो रहा था। पार्वती जी से उसकी यह धृष्टता सहन नहीं हुई। वे क्रोध में भरकर बोली, दुष्ट, तो किस प्रभु का शासन मानता है? क्या तेरा प्रभु निर्लजों और पापियों को दंड इसी प्रकार से देता है? ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, सनकादि ऋषि, कपिल देव और मनु भी धर्म के रहस्य को नहीं जानते। तभी तो वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को यहाँ आकर नहीं रोकते। वे महापुरुष न जाने क्यों भगवान आशुतोष के चरण कमलों की वंदना करते रहते हैं। इस क्षत्रिय ने तो अहंकारवश पल भर में ही जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव का तिरस्कार कर डाला और अपनी ढीठता प्रदर्शित की है। यह निश्चय ही दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का बड़ा घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के चरणों में रहने के योग्य नहीं है। दुर्मते, तू पापी असुर योनि में ही जाएगा। तो फिर कभी किसी महापुरुष का तिरस्कार नहीं कर पाएगा। परीक्षित, इस प्रकार पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दे दिया। शाप सुनकर चित्रकेतु विमान से उतरकर माता पार्वती के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, माता, मुझे क्षमा करें। मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों को उनके भाग्य और कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित होकर इस संसार चक्र में भटकता रहता है और सुख दुख भोगता रहता है। आत्मा उसे कोई सुख दुख नहीं देता। जो अज्ञानी है वे ही एक दूसरे पर दोषारोपण किया करते हैं। त्रय तापों से युक्त इस संसार में सुख दुख, स्वर्ग नरक, शाप और अनुग्रह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। माता, इस संसार में परमात्मा ही सुख दुख के विधाता है। श्री हरि तो माया और मल में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। उन्हें क्रोध तो कभी आता ही नहीं है। माया के कारण ही पाप पुण्य, सुख दुख, हित अहित, बंधन और मोक्ष, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हे माते, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपनी अनुचित बातों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और माता पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके सबके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चला गया। तब भगवान शंकर ने सभी उपस्थित लोगों से यह कहा, हे देवी, दिव्य लीलाधारी भगवान श्री हरि की लीला तुमने देखी। जो लोग भगवान की शरण में होते हैं वे कभी किसी से नहीं डरते। उन्हें स्वर्ग, नरक और मोक्ष में भगवान श्री हरि के समान भाव से ही दर्शन होते हैं। जिन जीवों का भगवान की लीला से
देह संयोग हो जाता है, उन्हें सुख दुख, जन्म मरण, शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व रूप में ही प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम भेद से सुख दुख की अनुभूति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला को ही वह सर्प समझ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अज्ञानता के कारण आत्मा में देवता, मनुष्य, राक्षस, महात्मा आदि गुण दोष की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल होता है, जो भगवान वासुदेव के श्री चरणों में भक्ति भाव रखता है, उनके लिए इस जगत में कोई भी वस्तु हेय नहीं है, उपादेय नहीं है। इसलिए वे उनसे राग द्वेष नहीं करते। भगवान की लीला का रहस्य जानना अत्यंत कठिन है। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रिय हैं। यह परम भाग्यवान चित्रकेतु भी उन्हीं भगवान श्री हरि का प्रिय अनुचर है, शांत और समदर्शी है। मैं भी उन श्री हरि का प्रिय हूँ, इसलिए उनके विषय में तुम्हें किसी प्रकार का भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। परीक्षित, इस प्रकार भगवान शंकर ने उपदेश देकर पार्वती को शांत किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त यदि चाहते तो वे भी बदले में देवी पार्वती को शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें कुछ भी न कहकर उनके शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। साधु पुरुष का यही लक्षण होता है। राजन, ये ही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए थे और उनका नाम वृत्रासुर पड़ा था, परंतु भगवान की भक्ति से वे कभी विलग नहीं हुए। वृत्रासुर के जन्म का यही वृतांत है, जिसके कारण उन्हें दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। चित्रकेतु का यह पवित्र चरित्र केवल उन्हीं का नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो भी सुनता है वह समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करने से परम गति प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। इस प्रकार 17वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।